दोनों नगर निगमों में सफाई भर्ती स्थगित कर दी गई है। राजस्थान में 7 दिसंबर को अब लॉटरी निकाली जाएगी। तो राजस्थान में 7 दिसंबर को लॉटरी निकलेगी। आपको बता दें कि 5 दिनों से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर लगे हुए हैं और कल ही जयपुर नगर निगम हेरिटेज का एक फरमान जारी हुआ था कि बिना परमिशन के ये लोग सफाई कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। ये फौरन अपने काम पर लौटे, नहीं तो इनको बर्खास्त किया जाएगा। इसके पहले ही कल महापंचायत संघ की महापंचायत होनी थी, रणनीति बनाई जानी थी आगे की प्रदर्शन की, लेकिन उसके पहले ही फरमान जारी किया गया। अब इसमें ये बड़ी अपडेट ये है कि आज ही काम पर सफाई कर्मचारी लौट जाएंगे और 7 दिसंबर को बताया जा रहा है कि लॉटरी राजस्थान में निकाली जाएगी। पिछले 5 दिन से पिंक सिटी का हाल बेहाल हो गया था। सफाई व्यवस्था चौपट हो गई थी। खासतौर पर अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर दरअसल नाराजगी यहां सफाई कर्मचारियों के बीच में थी। कई अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने के बाद कई दौर की वार्ता बनी और आखिरकार वार्ता में जिस तरीके से सहमति नहीं बन पा रही थी, कल का वो महत्वपूर्ण दिन जब सहमति बन पाई और आज से अब ये तय हुआ है कि कर्मचारी वापस काम पे लौटेंगे। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे पर मचे घमासान के बीच सियासी वार पलटवार का भी दौर शुरू हो गया है, जहां एक और बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर ने कहा कि अजमेर दरगाह मामला चाय के प्याले में तूफान जैसा है और दावे को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है, तो वहीं ओवैसी का भी पलटवार सामने आया है। रिपोर्ट देखिए इसी पर। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। पूर्व उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा है कि अजमेर दरगाह में मंदिर होने के दावे को बढ़ चढ़कर दिखाया जा रहा, जबकि केवल उसमें अभी नोटिस जारी किए गए हैं और पक्षकार से जवाब मांगा गया है। ये बात चाय के प्याले में तूफान की तरह बताई जा रही है। इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। कोर्ट का जो भी निर्णय होगा वो सबको मानना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो सूफी संत साहब की दरगाह का मामला है, अभी तो कोर्ट ने नोटिस दिए हैं, अभी वो एडमिशन की स्टेज पर ही है। दावा पेश किया गया कि यहाँ पहले कोई भगवान शंकर का मंदिर था। दावा पेश करने के लिए हर भारतीय को कॉन्स्टिट्यूशनल में राइट है कि वो अदालत में जाकर अपना नियमों के अनुसार दावा कर सकता है। दावा पेश हुआ। प्रत्युत्तर में न्यायालय ने उन नोटिस जारी करके सब लोगों से, पक्षकारों से पूछा है कि इसमें सच्चाई क्या। अभी तो एडमिशन भी नहीं हुआ, इसलिए चाय के प्याले में तूफान जैसी बात है। अभी इस बात को मैं समझता हूँ आगे नहीं बढ़ाना उचित होगा। न्यायालय का निर्णय जो कोई भी हो वो उस न्याय, क्योंकि हम सब लोग न्यायिक व्यवस्था के से प्रतिबद्धता के साथ बंधे हुए हैं, उस निर्णय को सबको मानना चाहिए। पर अभी कोई ऐसी बात ही नहीं है बुनियादी तौर पर। तो वहीं केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि कोर्ट का सभी को सम्मान करना चाहिए। हर नागरिक को कोर्ट में अपनी मांग रखने का हक है। न्यायपालिका में सभी को याचिका लगाने का अधिकार। कोर्ट पर सबको भरोसा करना चाहिए। दावा करने का अधिकार है सबको और कोर्ट फैसला लेगी कि आखिर क्या करना है। तो कोर्ट के संज्ञान में है तो कोर्ट, क्यों हम न्यायपालिका में विश्वास करते हैं और जो कोर्ट फैसला देगी वो सबको मानना चाहिए। जो कोर्ट ने जो दावा कोर्ट में दावा प्रस्तुत किया है और उन्होंने इसको मंजूर किया है, तो कोर्ट क्या फैसला देती है, क्योंकि हम न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं। न्यायालय जो फैसला देगी वो सबको मंजूर करेगी। उधर हैदराबाद सांसद असुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वर्शिप एक्ट को सीधे लागू करना चाहिए। ये गलत है, ये इससे देश मजबूत नहीं होगा। ये देश के हित में काम नहीं हो रहा। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको फॉलो करने की जरूरत है। दरअसल अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका 27 नवंबर को अजमेर सिविल कोर्ट ने स्वीकार कर ली थी। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से याचिका लगाई गई है। इसे लेकर सिविल कोर्ट ने अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी अजमेर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI को नोटिस भेजा है। याचिका में रिटायर्ड जज हरविलास सारदा की
1911 में लिखी किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का हवाला देते हुए दरगाह के निर्माण में मंदिर का मलबा होने का दावा किया गया है। साथ ही गर्भगृह और परिसर में एक जैन मंदिर होने की बात कही गई है। फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से किए जा रहे दावों के बीच मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।